हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। वैसे तो भारतवर्ष में कई सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और अपने ज्ञान से और कई आविष्कारों से इस धरती को, मानवों को, पूरे समाज को परिचित कराया है। इन्हीं ऋषियों में कुछ ऐसे ऋषि भी हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से ब्रह्मांड की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से इस दुनिया को एक नई राह दिखाई है। इन्हीं ऋषियों में एक महान ऋषि थे, ऋषि कणाद। ऋषि कणाद गुजरात में द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में जन्मे थे। महर्षि कणाद का जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व माना जाता है। महर्षि कणाद उलूक, कश्यप और पैलुक आदि नामों से भी प्रख्यात थे। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में समझाया था। आइए आपको उनकी कुछ महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं। परमाणु बम से सारी दुनिया परिचित है, लेकिन आधुनिक काल में परमाणु बम के आविष्कारकर्ता हैं जे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर के नेतृत्व में 1939 से 1945 ईस्वी में कई वैज्ञानिकों ने काम किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इनसे भी हजारों साल पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कुछ मामलों में महर्षि कणाद की खोज आज के आविष्कारों से भी कहीं आगे है। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण यानी परमाणुओं के संघनन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही थे। विख्यात इतिहासकार टी.एन. कुलेब्रक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद और भारतीय खोजकर्ता यूरोपीय वैज्ञानिकों से कहीं आगे हैं। ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक भी माना जाता है। ऋषि कणाद ने बताया कि द्रव्य में भी परमाणु होते हैं। ऋषि कणाद ने ही परमाणु को अंतिम तत्व माना है। और इतना ही नहीं, आप गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के बारे में तो जानते ही होंगे कि आइजैक न्यूटन ने 1687 में फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण के नियमों को प्रकाशित किया था। पश्चिमी जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तब दुनिया को समझ में आया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण जैसा कोई बल होता है, जबकि इस शक्ति को सबसे पहले विस्तार से भास्कराचार्य ने ही बताया था और इससे पहले कणाद ने ही गति के नियमों के बारे में भी बताया था। महर्षि कणाद ने गति से संबंधित सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखे थे, जो शक्ति और गति के बीच के संबंध को दर्शाते थे। वैशेषिक दर्शन वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। ये आत्मा को भी पदार्थ ही मानता है। कणाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, इन्हें जानना चाहिए और इस परिधि में सभी जड़ चेतन यानी सभी जीव आ जाते हैं। कणाद ने परमाणुओं को ऐसी लघुतम अविभाज्य इकाई माना है जिनमें उस तत्व के समस्त गुण उपस्थित होते हैं। कणाद के अनुसार परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये दो परमाणु संयुक्त होकर द्विनिक का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भी आपस में संयुक्त हो सकते हैं। वैशेषिक सूत्र में परमाणुओं को सतत गतिशील माना गया है। महर्षि कणाद कहते हैं कि किसी भी द्रव्य को छोटा करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद उसे और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे अधिक छोटा करने का प्रयास किया तो उसके पुराने गुणों का लोप हो जाएगा। द्रव्य को जानने और कुछ भी जानने के लिए प्रथम माध्यम हमारी इंद्रियां ही हैं। इनके द्वारा मनुष्य देखकर, चखकर, सुनकर, सूंघकर और स्पर्श करके अनुभव प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म जगत के यही माध्यम है। तो दोस्तों, महर्षि कणाद के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।